ओके, आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजनेस करना क्यों जरूरी है? स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? अरे दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? कुछ लोग ऐसे ऐसे मुंह बंद फेविकॉल लगा के आए। आपको दिखाई दे रहा है? ओके दोस्तों, बिजनेस करना क्यों जरूरी है सबसे पहले ये समझो। दूसरा, बिजनेस कितने प्रकार का होता है। तीसरा, हमारे लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा। अपनी कंपनी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं बिजनेस की महत्वता आपको बताना चाहूंगा। साथियों, इस दुनिया में एक आम इंसान के लिए पैसा कमाने के बहुत कम संसाधन होते हैं। पहला साधन होती है शिक्षा। आपने शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा के आधार पर आपको कोई भी नौकरी मिल सकती है। आप आईएएस भी बन सकते हो, आईपीएस भी बन सकते हो, सर्जन भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, पायलट भी बन सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, होटल मैनेजमेंट करके होटल के मैनेजर भी बन सकते हो, बैंक मैनेजर भी बन सकते हो। लेकिन वो वक्त हमारे हाथ से निकल गया। यस और नो? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एपीजे अब्दुल कलाम और सुंदर पिचाई जैसा बुद्धि आईक्यू लेवल नहीं था। इस वजह से हम गरीब घर में पैदा होने के कारण वैसा नॉलेज नहीं ले पाए कि जिससे कि हम दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बन सकें। और हमारे माता पिता के पास में इतने अच्छे पैसे नहीं थे कि वो हमें किसी अच्छे एकेडमी में डाल करके, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में डाल करके, बेशक चाहे हम एवरेज नंबर लेकर के आते, लेकिन बावजूद उसके हम लाख 2 लाख रुपए महीने तो कमा ही सकते थे। यस और नो? हाँ या ना? लेकिन समस्या क्या है कि किस घर में पैदा होना है ये हमारे हाथ में नहीं था। यस और नो? ये ऊपर वाले की मर्जी थी। दूसरा, अगर हमारा बैकग्राउंड मजबूत होता, हमारे पिताजी अगर नेता होते, हमारे पिताजी अगर अभिनेता होते, हमारे पिताजी अगर व्यापारिक घराने से होते, या हम रजवाड़े खानदान से होते, तो फिर हमारे को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। पर समस्या क्या है, जो मैंने पहले कहा कि किस घर में पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद में और 18, 20, 25 साल जीवन जीने के बाद में, 30, 40 साल जीवन जीने के बाद में हमें भी, हमारे मन में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपने हैं, अपने परिवार के लिए को बेहतर लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। यस और नो? तो दोस्तों, इतना तो आज हम समझ में आ चुका है कि यार अगर बड़ा आदमी बनना है तो कोई ना कोई व्यापार करना जरूरी है। अब व्यापार जो होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला है हार्डकोर बिजनेस, दूसरा है फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस, और तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस, जो आज के युग का बिजनेस है, 21वीं सदी का जो बिजनेस है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको हार्डकोर बिजनेस के बारे में समझाऊंगा। हार्डकोर बिजनेस क्या होता है दोस्तों? जिसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि बंदा नौकर नहीं है, नौकरी में नहीं है बंदा, लेकिन खुद का व्यापार करता है। जैसे परचून की दुकान है, जैसे महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, सिलाई केंद्र चलाती हैं, कपड़े सिलती हैं। यस और नो? जैसे आपका चाय की दुकान हो गई, जैसे आपका बीड़ी पान सिगरेट तंबाकू का खोखा हो गया, राइट? जैसे आपके और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हो गए जिसमें लागत ज्यादा नहीं होती है, और लेकिन बंदा किसी का नौकर भी नहीं होता है। 1, 2, 5, 10 लाख रुपए लगा करके बंदा अपना काम शुरू कर दे सकता है। यस और नो? ये होता है हार्डकोर बिजनेस। हार्डकोर मतलब आप इसी शब्द से, अंग्रेजी के इसी शब्द से समझ सकते हैं कि इस बिजनेस को करने में मेहनत बहुत लगती होगी। मेहनत तो हर जगह लगती है, लेकिन इसमें परिश्रम बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा होता है कि जिसमें आपके बिना ये काम चल ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैडम का ब्यूटी पार्लर है, तो इनको ब्यूटिशियन का कोर्स, इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। तो अब अगर ये अपनी दुकान में खुद अगर नहीं हैंडल करेंगी कस्टमर को, तो इनकम नहीं आएगी। मान लीजिए कि इनको 1 महीने की छुट्टी लेनी है, राइट? या इनको मैटरनिटी लीव लेनी है, इनका बेबी होने वाला है, हो चुका है, तो 6 महीने की छुट्टी लेनी है, तो 6 महीने ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा। समझ में आई बात? अब मान लीजिए इन्होंने एक एम्प्लॉय को रख लिया, एक लड़की को रख लिया
कि बेटा तुम देख लेना, तो ये लड़की इतना बड़ा घोटाला कर देगी कि इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान और हो जाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस और नो? इसी प्रकार से परचून की दुकान में बैठने वाला दुकानदार 3 पीढ़ियों से परचून की दुकान में बैठ रहा आपके गांव में। उसके दादाजी भी बैठते थे, उसके पिताजी भी दुकान चलाते थे, वो भी दुकान चला रहा है। उस दुकानदार की ग्रोथ हुई है क्या? उसके खानदान की ग्रोथ हुई है क्या? उसका घर बदला है, उसकी गाड़ी बदली है, बाप भी वही करता था, दादा भी वही करता था, और पोता भी वही कर रहा है। ग्रोथ कुछ नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लायबिलिटी है, एक ऐसी जेल है कि यहां से आपको इनकम नहीं हो रही है, लेकिन आप इसे छोड़ भी नहीं सकते, आपकी मजबूरी बन चुकी है, गले की फांस बन चुकी है, और इससे ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पहला कारण, आपके पास में समय कम है। ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे दिए हैं और 8, 10, 12 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। दूसरा कारण, आपके उस दुकान में ग्राहक ज्यादा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर आपने महोबा में, लवकुश नगर में, हरपालपुर में, पनवाड़ी में, राठ में कहीं भी दुकान खोल रखी है, तो वहां की पहले तो आबादी समझो कितनी है। उसके बाद दूसरा, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले उस शहर में, उस कस्बे में लोग कितने हैं। मान लो आबादी है 1 लाख, और जिसकी आपने दुकान खोल रखी है, उस दुकान में जो सामान है, उस सामान को खरीदने वाले लोग हैं 10,000। अब तीसरा कारण, ग्रोथ न होने का, उस मोहल्ले में, उस कस्बे में आपके ही जैसे सामान बेचने वाले और कितने दुकानदार हैं। समझ में आ गई बात? इस वजह से हार्डकोर बिजनेस के अंदर बंदा काम रोज कर रहा है। ये करता कौन है? मिडिल क्लास आदमी। मेहनत रोज कर रहा है, चल रोज रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा, और कई सालों से चल रहा है। ये है हार्डकोर बिजनेस का माइनस पॉइंट। चल रोज रहा है लेकिन पहुंचे कहीं नहीं रहा। और ऐसे बंदे के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, बंदा मर गया, घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, साल 6 महीने के लिए बंद करना पड़ा दुकान, तो पूरा धंधा ठाकुर को गई। समझ में आ गई बात? यस और नो? हाँ या ना? तो दोस्तों, ये हार्डकोर बिजनेस आज के जमाने में नहीं चल सकता। दुनिया अब 3 स्टेप आगे पहुंच चुकी है। अगर आज आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आज आपको जवाब मिल गया होगा कि अब सही वक्त है गियर चेंज करने का, अपनी दुकान को बंद करने का, और एक नया बिजनेस शुरू करने का, इस जमाने का बिजनेस शुरू करने का।